हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन इन्वेस्टर हब में। आज हम हमारे दर्शकों के लिए डीसीबी बैंक का एनालिसिस लेके आए हैं। तो देखिए, हम आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स मिस ना कर दे। डीसीबी बैंक एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसकी 336 ब्रांचेस है 19 स्टेट्स में और 2 यूनियन टेरिटरीज में। उसमें से 102 ब्रांचेस मेट्रो सिटीज में है, 82 ब्रांचेस अर्बन सिटीज में है, 86 ब्रांचेस सेमी अर्बन सिटीज में है और 66 ब्रांचेस रूरल एरियाज में है। देखिए, कंपनी का बहुत बड़ा हिस्सा मेट्रो और अर्बन सिटीज में है। देखिए, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है। यहाँ पे जो लोन डिफॉल्ट्स होंगे वो शायद कम हो सकते हैं और जो एनपीएस है उनका भी कम होने के चांसेस है, इसलिए ये एक सेफर साइड है। डीसीबी बैंक का जो बिजनेस सेगमेंट है वो रिटेल, माइक्रो एसएमई, मिड कॉर्पोरेट, एग्रीकल्चर, कमोडिटीज, गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, इंडिया बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल्स के तौर पे है। और डीसीबी बैंक के अराउंड 6 लाख डीसीबी बैंक का इंसेप्शन 1930 में हुआ इंडिया में। डीसीबी बैंक के प्रमोटर आगा खान फंड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लेटिनम जुबिली इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है, जो कि कंपनी में 14.88% होल्ड करते हैं। डीसीबी बैंक इंडिया की 16th बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। डीसीबी बैंक का कासा परसेंटेज 21.47 है। कंपनी का पीई रेशियो 7.39 है और सेक्टर का पी 19.98 है, यानी कि कंपनी हमें अंडर वैल्यूएशन पे दिख रही है पी रेशियोज के मुकाबले। और तो कंपनी का पीबी रेशियो 0.73 है और सेक्टर का पीबी 1.73 है। और अब पीबी रेशियो और पी रेशियो को जब कंपेयर करते हैं सेक्टर पी और सेक्टर पीबी से, तो हमें यहाँ पे अंडर वैल्यूएशन दिख रहा है कंपनी में। देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं screener.in की वेबसाइट पे। हमारे सामने है डीसीबी बैंक की डिटेल्स और देखिए, हम देख सकते हैं कि डीसीबी बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन अराउंड 2500 करोड़ का है और डीसीबी बैंक की करंट प्राइस 80.65 है। डीसीबी बैंक का डिविडेंड यील्ड 1.24 है, जो कि ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। डीसीबी बैंक की सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 3 साल के बेसिस पे 19.43% के रेट से कंपनी की सेल्स ग्रो हो रही है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले साल के मुकाबले 10.36% है और कंपनी का आरओसी 7.74 है, जो कि ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। कंपनी की बुक वैल्यू 110.20 है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है, यानी कि कंपनी के पास एक शेयर के मुकाबले 110.20 रुपीस के एसेट्स है। और कंपनी का डेट टू इक्विटी की भी बात करें तो वो 9.87 है, यानी कि कंपनी के पास बड़ी मात्रा में कर्ज है दूसरी बैंक्स और आरबीआई से। अब हम देखते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो देखिए दोस्तों, हमारे सामने है कंपनी के रिजल्ट्स। सबसे पहले दिसंबर 19 और मार्च 20 को कंपेयर करेंगे तो देखिए, हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे रेवेन्यूज में ग्रोथ देखने को मिला है। रेवेन्यूज दिसंबर 19 में 898 करोड़ के थे और मार्च 20 में 902 करोड़ तक बढ़ गए। देखिए, मुझे यहाँ पे ये चीज़ बहुत ही बेहतरीन लगी कि देखिए, हमारे सामने जून 17 से लेके मार्च 20 तक का डेटा है और यहाँ पे हर एक क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यूज में इंक्रीज ही देखने को मिला है। एक भी जगह ऐसा नहीं है कि कंपनी के रेवेन्यूज में डिक्लाइन देखने को मिला है, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है। अब हम प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट्स में ऊपर नीचे होता रहा है, पर देखिए, कंपनी जब भी प्रॉफिट्स में ड्रॉप लेती है तो कंपनी वहां पे बेहतरीन तरीके से रिकवर भी करती है। देखिए, सबसे पहले हम दिसंबर 19 और मार्च 20 के प्रॉफिट्स देखते हैं। दिसंबर 19 में कंपनी का प्रॉफिट 97 करोड़ का था और मार्च 20 में कंपनी का प्रॉफिट 69 करोड़ तक कम हो गया, यानी कि हमें रेवेन्यूज में इंक्रीज देखने को मिला है पर कंपनी के नेट प्रॉफिट्स में डिक्लाइन देखने को मिला है। उसके पहले की भी कुछ सालों की बात करते हैं तो देखिए, जून 17 से देखते हैं। जून 17 में 65 करोड़ और उसके बाद एक डिक्लाइन आया
और उसके बाद और एक डिक्लाइन आया। उसके बाद वापस से कंपनी ने बेहतरीन कमबैक किया 64 करोड़ तक, और उसके बाद भी कंपनी ने 70 करोड़ तक अपना प्रॉफिट बढ़ाया, और उसके बाद 73 करोड़, 86 करोड़, 96 करोड़, और उसके बाद एक ड्रॉप आया 81 करोड़ तक, और उसके बाद वापस कंपनी ने बेहतरीन प्रॉफिट्स में ग्रोथ की 91 करोड़, 97, यानी कि हमारे सामने जितना भी डेटा है उधर से हमें समझ में आता है कि कंपनी जब भी ड्रॉप लेती है अपने नेट प्रॉफिट्स में तो कंपनी उसे बेहतरीन तरीके से अगले सालों में कवर करने का ट्राई करती है, और बेहतरीन तरीके से उसे अगले सालों में ऊपर लाने का ट्राई करती है। और देखिए दोस्तों, कंपनी के जो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीएज है वो थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं मुझे, पर देखिए कंपनी शायद जल्द से जल्द अपने ग्रॉस एनपीएज और नेट एनपीएज को डिक्रीज करने का ट्राई कर सकती है, क्योंकि ये अगर बढ़ते हैं तो ये बहुत ही सीरियस मैटर माना जाता है बैंक में। अब हम कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी के मार्च 19 में रेवेन्यूज 3041 करोड़ के थे, और मार्च 20 में रेवेन्यूज बढ़कर 3537 करोड़ तक बढ़ गई, यानी कि अराउंड 5000 करोड़ का इंक्रीज देखने को मिला है हमें। और यहाँ पे भी सेम ही सिचुएशन है कि कंपनी के रेवेन्यूज ईयर ऑन ईयर बेसिस हर साल बढ़े हैं। देखिए कि 2009 में कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोजीशन को मुरलीयम नटराजन जी ने संभाला, और उसके बाद से देखिए कंपनी में बेहतरीन ग्रोथ आया है। देखिए 2009 और 2010 में रेवेन्यूज में ड्रॉप आया, पर उसके बाद बहुत ही बेहतरीन इंक्रीज हमें देखने को मिला है, यानी कि हमने क्वार्टर बेसिस पे भी देखा कि रेवेन्यूज में इंक्रीज ही हमें देखने को मिल रहा है। अब हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो मार्च 19 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 325 करोड़ का था, और मार्च 20 में नेट प्रॉफिट बढ़ के 338 करोड़ तक बढ़ गया है। और देखिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्च 2010 और मार्च 2009 में कंपनी लॉस में थी, और उसके बाद से देखिए 2011 से कंपनी के प्रॉफिट्स हर साल बढ़ते गए हैं। देखिए 2011 में 21 करोड़, 12 में 55 करोड़, मार्च 13 में 102 करोड़ बेहतरीन ग्रोथ, और मार्च 2014 में 151 करोड़, मार्च 2015 में 191 करोड़, 195 करोड़ 16 में, 17 में 200 करोड़, 18 में 245 करोड़, मार्च 19 में 325 करोड़, और मार्च 20 में 338 करोड़। ये बहुत ही बेहतरीन बात है कि कंपनी के प्रॉफिट्स हर साल बढ़ते जा रहे हैं, और एक भी साल डिक्लाइन हमें देखने को नहीं मिला है। अब हम कंपनी के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की तरफ देखते हैं तो 10 साल के बेसिस पे कंपनी की सेल्स 22.65% के रेट से बढ़ी है, और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 साल के बेसिस पे कंपनी की सेल्स 20.26% के रेट से कंपाउंड हुई है हर साल। और स्टॉक प्राइस के CAGR यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें तो 10 साल के बेसिस पे 5.27% से बढ़ा है, और बाकी 5 इयर्स, 3 इयर्स और 1 ईयर के बेसिस पे वो नेगेटिव है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो 10 इयर्स के बेसिस पे 10.67% के रेट से कंपाउंड हुआ है। और देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा अच्छा नहीं है, 10% है, पर देखिए कंपनी हर साल 10% के नीचे रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं दे रही है। कंपनी के कैश फ्लोज की बात करें तो कंपनी के पास बेहतरीन कैश फ्लोज है। देखिए हमारे सामने अराउंड 10 इयर्स का डेटा है, तो वहाँ पे 4 ही जगह पे कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव रहा है, बाकी सारी जगह पे कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव रहा है। देखिए 2018 में कंपनी का कैश फ्लो 1180 करोड़ पॉजिटिव था, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है। और मार्च 20 और मार्च 19 की तरफ देखें तो मार्च 19 में कंपनी का कैश फ्लो 221 करोड़ का था, और मार्च 20 में 752 करोड़ का नेट कैश फ्लो था कंपनी का। अब हम कंपनी में होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग, जैसे कि हमने आगे बात की, 14.88% है। और हम म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग की बात करें तो कंपनी में DSP स्मॉल कैप फंड, SDFC स्मॉल कैप फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड की होल्डिंग है, आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड, ICICI प्रूडेंशियल, सुंदरम म्यूचुअल फंड, फ्रैंकलिन इंडिया,
टाटा म्यूचुअल फंड, एल&टी म्यूचुअल फंड। देखिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कई बेहतरीन म्यूचुअल फंड्स की कंपनी में होल्डिंग है। और प्रमोटर्स की भी बात करें तो आगा खान फंड की 14.09% होल्डिंग है और प्लेटिनम जुबली इन्वेस्टमेंट्स की 0.79% की होल्डिंग है। सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना कर दे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगली आपको किस स्टॉक के बारे में किस स्टडी चाहिए। हमें आपके डाउट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो आपके फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए।